हेलो डिवाइन सोल्स, सोल पायल अग्रवाल हियर। आज हम बात करेंगे मोक्ष पट्टा के बारे में। बेसिकली मोक्ष पट्टा क्या है? मोक्ष पट्टा एक बोर्ड की तरह आपको दिखाई देगा। आप सभी ने बचपन में गेम खेला होगा, स्नैक एंड लैडर। लूडो गेम तो सभी ने खेला होगा, बच्चे हों या बूढ़े, सभी में लूडो गेम काफ़ी पॉपुलर है। आज भी काफ़ी लोग लूडो गेम को खेलते हैं। तो ये एक गेम है मोक्ष पट्टा। आप देखेंगे आपके पास जो मोक्ष पट्टा की PDF है उसे आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें स्नैक बने हुए हैं और लैडर्स बने हुए हैं और कुछ बॉक्स बने हुए हैं छोटे छोटे। उसमें हर एक बॉक्स में आपको कुछ ना कुछ लिखा हुआ दिखाई देगा। आप जैसे फर्स्ट बॉक्स देखेंगे उसमें आपको जेनेसिस, सेकंड बॉक्स में इल्यूजन, थर्ड में एंगर, फोर्थ में ग्रीड, फिफ्थ में आपको फिज़िकल प्लेन दिखाई देगी। इस तरह से पूरे 72 बॉक्स में आपको कुछ ना कुछ चीज़ें लिखी हुई दिखाई देगी। ये तो छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ मोक्ष पट्टा का। अब हम बात करते हैं कि ये है क्या, हमारे क्या काम आता है। ये कोई डिविनेशन टूल नहीं है कि जिससे आप ये पता कर पाएँ कि अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट कर पाएँ, बट ये आपकी सोल को गाइडेंस देगा। कई बार क्या होता है कि आपको लाइफ में कुछ चीज़ अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इन चीज़ का आपको पता नहीं चलता है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ किसी एस्ट्रोलॉजर के पास बैठे हुए हैं और एस्ट्रोलॉजर ने आपसे आपकी फैमिली के सामने ही पूछा कि क्या आपका कोई अफेयर चल रहा है, तब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। सेम उसी तरह ही हम देखेंगे कि मोक्ष पट्टा में आप कौन सी चीज़ अपने लाइफ की एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपकी सोल की जर्नी क्या है। आप इस पृथ्वी में हैं तो आपकी सोल की जर्नी क्या है, आपको कहाँ जाना है। सारे सोल्स का एक ही मोटिव होता है, मोक्ष। तो ये है मोक्ष। ये विद्या बहुत पुरानी है और बहुत पहले 20th सेंचुरी चल रही है, 13th सेंचुरीज़ में काफ़ी पुराने फार्मर्स भी इसको यूज़ करते थे। तो आप सब इस मोक्ष पट्टा को यूज़ करने वाले हैं। आपकी सोल किस दिशा में जानी चाहिए, इसमें जो आपको लैडर्स बने हुए दिखाई देंगे वो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को बताते हैं और जो स्नैक्स हैं वो आपकी नेगेटिव थॉट्स को बताते हैं। बेसिकली मोक्ष पट्टा आपको मोक्ष की ओर लेके जाता है। ये आपको कोई गाइडेंस ऐसी देता है जिससे आपको इनर हैप्पीनेस मिले, आपकी सोल को हैप्पीनेस मिले। हम नए बर्थ लेके इस पृथ्वी में आ रहे होते हैं और ये काफ़ी सालों से हो रहा होता है और हमें ये भी नहीं पता होता कि हमने कितना जन्म लिया है अब तक, हमारी कितनी बॉडी चेंज हो चुकी है और हम सोल वही रहती है, बॉडी चेंज होते रहती है। आप सभी की और मेरी सोल सेम है। तो हमें अपनी सोल को गाइडेंस देना है। हम कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा कर रहे होते हैं जिससे कहीं ना कहीं हमारी सोल हर्ट होती है, हमारी सोल स्क्रैच होती है, हमारी सोल को काफ़ी तकलीफ़ पहुंचती है हमारे कुछ ना कुछ ऐसे कामों की वजह से। तो ये एक कोई डिविनेशन टूल नहीं है कि जिससे आप जान पाएंगे कि आगे क्या होगा। ये सोल का पर्पस है। सोल का पर्पस क्या है, सोल कहाँ स्टैंडिंग है अपनी लाइफ में। कई बार हम जो खुद होते हैं वैसी लाइफ हम जी नहीं पाते हैं। हम जो रोल कैरेक्टर लाइफ में प्ले कर रहे होते हैं एक्चुअली में हम वो होते नहीं हैं। इन सब चीज़ों को हम इस मोक्ष पट्टा से समझेंगे। मेक योर सोल हैप्पी एंड हेल्दी। आपकी गलती कहाँ कहाँ हो रही है और आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं, आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपकी सोल क्या चाहती है। यू वॉन्ट टू चेंज योर थिंग, यू कैन गाइड योर क्लाइंट्स एंड स्टूडेंट्स बट यू कांट फोर्स देम।
आप किसी को चेंज करने के लिए बता सकते हो, गाइडेंस दे सकते हो, पर आप उनको फोर्स नहीं कर सकती हो। अगर आपके पास मोबाइल है, उस पर नेटवर्क नहीं है, उसी तरह अगर आपके पास बॉडी है, सोल नहीं है, आपके पास सोल है और बॉडी नहीं है, तो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते हैं। दोनों का एक बॉन्ड है, एक ट्रस्ट है। उसी तरह आपको इस मोक्ष पट्टा में ट्रस्ट करना होगा। जितना आप ट्रस्ट करेंगे उतना ही आपको गाइडेंस मिलती जाएगी। तो आप सब अपने इस मोक्ष पट्टा को अपने हाथ में लेते हुए कहिए, आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू डिवाइन, आई ट्रस्ट यू गॉड। अब हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अगर आपका फ़ोन जो अभी आपके हाथ में है, अगर ये गुम हो जाता है तो आप क्या करते हैं? आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, कंप्लेन करते हैं, एफआईआर करते हैं और पुलिस उसको सर्च करती है। बट कैसे ट्रेस करती है? एक सिक्योरिटी ऑप्शन लगा हुआ होता है आपके फ़ोन में, जिसके थ्रू वो आपके मोबाइल को ट्रेस करती है। उसी तरह आपको अपनी सोल को ट्रेस करना है। सोल तो आपके पास ही है, उसके पाथ को आपको ट्रेस करना है कि आपकी सोल कौन से डायरेक्शन में जा रही है, उसे कौन से डायरेक्शन में जाने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं मोक्ष पट्टम के कुछ डूज एंड डोंट्स की। क्या चीज़ हैं जो आपको नहीं करना चाहिए और क्या चीज़ है जो आपको करनी चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि आपको जो प्रिंट आउट निकलवाना है वो आप अपने A4 साइज या A3 साइज का निकलवा सकते हैं। एक पिक्चर आप देखेंगे जिसमें कि बॉक्सेस बने हुए हैं और एक में कुछ यंत्रास बने हुए हैं। एक यंत्र की फ़ोटो है और एक बॉक्स की, तो ये दोनों को आपको प्रिंट करवाना है। एक साइड में आप यंत्र की फ़ोटो रखेंगे, दूसरे साइड में आप अपने मोक्ष पट्टा की फ़ोटो रखेंगे और आपको इसे किसी भी इंसान को टच करने नहीं देना है। आप जिसकी रीडिंग करना चाहते हैं आप उसको ये बोर्ड टच करने नहीं देंगे। जितना ज़्यादा आप इसे प्यार से रखेंगे उतनी ज़्यादा गाइडेंस आपको मिलेगी। गॉड की तरफ से आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिलेगी जब आप इसे ट्रस्ट करेंगे। और साथ ही साथ आपको इसके ऑब्जेक्ट चाहिए होंगे। अगर आप किसी पर्सन की रीडिंग करना चाहते हैं तो उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आपको चाहिए। आप उसकी रिंग ले सकते हैं या उससे जुड़ी हुई कोई चीज़ ले सकते हैं। अगर आपसे पर्सन दूर है तो आप उसके नाम से कोई एक छोटी सी चीज़ लेके उसे चार्ज कर सकते हैं। और अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप एक पेपर में उस पर्सन का नाम लिख के एक छोटी सी चीज़ में चिपका सकते हैं। आपको ये बोर्ड एक वेलवेट क्लॉथ में रैप करके एक वेलवेट रिबन से टाई करना है। जब आप ये बोर्ड रीड करना स्टार्ट करेंगे आपको किसी शांत जगह पे बैठ के और ये बोर्ड रीड करना है जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। बोर्ड को रीड करने से पहले आपको अपनी ऑरा क्लीन करनी है, साथ ही आपको अपने गॉड को इन्वोक करना है, अपने एंजल्स को इन्वोक करना है। आप जिस भी धर्म को मानते हैं आप अपने धर्म के अकॉर्डिंग आप अपने गॉड को इन्वोक करिए। आप इसमें धूप अगरबत्ती जला सकते हैं, दिखा सकते हैं। आप चाहें तो एक कैंडल या एक दिया भी जला सकते हैं। इसमें जो बॉक्सेस बने हुए हैं इसमें आप देखेंगे कि आपको फर्स्ट रो में आपको 9 बॉक्सेस दिखाई देंगे और ये टोटल 8 लाइन में बने हुए हैं। आपको बीच में एक लाइन दिखाई देगी, ये हमारे 7 चक्रास को रिप्रेजेंट करती है। और जो 8 बॉक्स है वो हमारे 7 चक्रा से परे बियॉन्ड जो हमारी सिचुएशन होती है मेडिटेशन के 7 चक्रास के बाद 7 चक्रास से परे उस चीज़ को दर्शाता है। मैंने आपको स्नैक और लीडर्स के बारे में बताया है। जैसा कि बॉक्स नंबर 1 है, 1 नंबर सन का भी है, सन को भी रिप्रेजेंट करता है। ये इस आप में एक पॉजिटिव एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही ये न्यू बिगनिंग है। अब आपकी सोल का बर्थ हो चुका है, अब आप यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। आपको एक रो को 7 साल में पूरा करना होता है। आपको डाइस की भी ज़रूरत पड़ेगी। आप एक डाइस ले सकते हैं, आप चाहें तो ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। ऑनलाइन वुडन डाइस, क्रिस्टल डाइस या नॉर्मल कोई भी डाइस आप ले सकते हैं। आप चाहें तो डाइस खुद का बना भी सकते हैं या आपके पास कोई भी डाइस होता है आप वो ले सकते हैं।
आप सभी को हर एक बॉक्स का नाम, मीनिंग हिंदी और इंग्लिश में PDF में हम आपको ग्रुप में सेंड कर देंगे। आप इनकी मीनिंग अच्छे से लर्न कर लीजिए।